सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, तो तुम्हारे घर के पास बहुत भीड़ थी। क्या हुआ था? मेरे घर के पास जो उदय रहता था ना, हाँ। उसने खुद को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पुलिस वहां इंक्वायरी के लिए आई हुई थी, इसीलिए भीड़ जमा हो गई। ओह अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी मिलता था हाय हेलो करता था। अच्छा। ठीक ही लगता था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। खैर छोड़ो, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है ना? सुची कहाँ चली गई? सुची, 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 सुची। सैयद, उस्मान, कहाँ हो तुम लोग? आओ इधर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया और किसको मारा है? क्या हुआ है सुची? वो कितना खतरनाक है तुम्हें पता भी है? अगर वो चाहे ना तो वो हमें यूं चुटकियों में खत्म कर सकता है, समझे? ऐसे आदमी को उसी के एरिया में जाकर मारा। हे भगवान, मैंने रिक्वेस्ट की इसीलिए उन्होंने छोड़ भी दिया, नहीं तो तुम तो गए थे।
अच्छा, तुम तो झगड़े का नाम सुनकर ही भाग जाते थे, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? ऐसा क्यों किया तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं किया सुची, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कह क्या रही हो। इतना सब कुछ करके तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर क्या हुआ है बताओ तो। तुम नहीं समझोगी, छोड़ो ना माँ। अच्छा, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, ये यहाँ पुतले की तरह बैठा हुआ है और तुम हो कि पागलों की तरह बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही हो। यस करेक्ट, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सही कह रही हो माँ, अब समझ गई। इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए? चलो मेरे साथ। सुची, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इनका टेस्ट करने के बाद मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। इनका माइंड बैलेंस, IQ, थिंकिंग कैपेसिटी, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपके कहने के अनुसार स्प्लिट पर्सनालिटी के कोई सिम्टम इनमें नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मैंने जो... नथिंग टू वरी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। यू मे गो। और कितने दिन ऐसे ढूंढते रहेंगे हम लोग? अब उनके दिमाग का दही हो रहा है, जल्दी खोजो सर। इसे देखकर तो लग ही रहा है यहाँ का डॉक्टर क्या, कोई विदेशी डॉक्टर भी इसके बारे में यही कहेंगे। मतलब डॉक्टर को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए और इसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझे पता है। आपने जो बताया वो इसके साथ सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, 6 दिनों से हो रहा है। 6 दिनों से हम लोग सिर्फ किले के चक्कर लगा रहे हैं पंडित। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, पता नहीं क्या होगा। तुम जरा शांत रहोगे क्या? बाबा, ये किस लिए? वो इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिनों से एक बहुत ही ताकतवर रूह इसके पीछे पड़ी हुई है और वही इसे सता रही है। उस रूह से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसे क्या तकलीफ हो सकती है? वो इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, ये जानना आसान नहीं है। मिला? नहीं मिला। यहाँ जाऊं? या यहाँ? मुझे मिल क्यों नहीं पा रहा है? हाँ, यहीं कहीं है। सिर्फ यही नहीं, चाहे कहीं भी जाओ, उसका राज कभी जान नहीं पाओगे। यस यस, यही वो जगह है जिसे हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। फाइनली वी गॉट इट। 6 दिनों से हम लोग जिस जगह को ढूंढ रहे थे, आज वो मिल ही गई। इंशाल्लाह पंडित जी, आपने कर दिखाया। यस, क्योंकि वो एक असंतुष्ट आत्मा है, वो इंसान की रूह में घुसी हुई है। अपनी इच्छा पूरी किए बगैर वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। 13 दिनों तक वो इसके साथ रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पास अपना काम पूरा करने के लिए 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बचे? रफी, शफी, मुरली, आज शाम को ठीक 7 बजे तुम लोगों को 7वें दिन का काम जो मैंने बताया था वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर। हो जाएगा पंडित। हाँ, ये जो 7 दिन है इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। 8वें दिन से हम लोग अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बट हमें ये 7 दिन बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। लेकिन आपको आगे 7 दिनों तक इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।